गरीब को देख रहे हैं, महुआ दारू बेचता है पेट के लिए, उसको लूट रहा है। आज इतना बेरोजगारी, मुर्गा दारू बेच रहा है, काल बेच रहा है पेटे के लिए ना। आज रोजगार मिलता तो मुर्गा दारू बेचता है। कहा गया है कि हाँ बूढ़ी सिंदूर पिंधे हैं तो बूढ़ा के लाज रखिए, वही बूढ़ा का लाज रखने के लिए वो मोहर मार रहा है यहाँ का जानता, बाकी कुछ नहीं है दादा। हर मोदी घर घर मोदी, इसके सिवा तो कुछ नहीं है। पूरा इंडिया है, देश का राष्ट्र का बात है। ये किसी गली मोहल्ला और झारखंड का या मुखिया का चुनाव नहीं है। देश है जो राष्ट्र हित में काम करता है, देश के लिए काम करता है, देश के जनता के लिए काम करता है, उसके लिए तो वोट देना बनता है। माता के चरणों में फल और फूले चढ़ता है, तो वही चढ़ाना है। बीजेपी और आईसी के पास मुद्दा कुछ नहीं है, सिर्फ मंदिर मस्जिद। देखिए रोजगार पर बात नहीं करेगा, रोजगार पर बात नहीं, लेकिन रोजगार तो पर बात करके दिखाएं। अच्छा, तो हेमंत जी का काम आपको अच्छा लग रहा है? हेमंत जी का काम अच्छा है। 50 साल वाला पेंशन लागू किया, विधवा पेंशन लागू किया, धरातल पर कार्ड चल रहा है। लेकिन यहाँ पे तो लोग कह रहा कि मथुरा बाबू को हम देखे ही नहीं है। अब देखा नहीं तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो टुंडी का विधायक है। टुंडी में जाके आप देखिए, पता कीजिए, आप तो मीडिया है, काम दिखेगा, काम उनका देखिए टुंडी। कलयुग का अच्छा से सब परमात्मा से आज तक कोई माई काला नहीं बचा। प्राण स्वरूप परमात्मा से सबका मालिक एक है, वो प्राण स्वरूप परमात्मा। और बेटा प्राण है तो हमने तेरा जीवन है, प्राण निकल के खेला खत्म। कौन है मेरा परमात्मा निराकार? लेकिन इनका भी तो जो काम गिना भोगना पड़ेगा जितना पापी लोग का है। हुए हैं चंद्र प्रकाश चौधरी भी ठीक नहीं है, न हमारे मथुरा महतो भी ठीक नहीं है। हमारे यहाँ दोनों सांसद में कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है दोनों में। लेकिन मजबूरन लोगों को मजबूरन किसी को वोट देना पड़ रहा है, तो अपने मत अधिकार को कैसे खत्म? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, जो कहिए सब एक ही है। इस वक्त हम गिरिडीह लोकसभा के बेरमो विधानसभा में हैं, टुपकाडी में। यहाँ के लोगों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, किसको वोट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, वही जानने आए हैं हम। सबसे पहला शुरुआत भैया के साथ। क्या लग रहा है चुनाव का हालचाल यहाँ? सब ठीक ही चल रहा है। ठीक चल रहा है, शांति शांति है, शांति है। लग रहा है कि चुनाव हो रहा है उस टाइप का? और सब नहीं लग रहा, मैं फिर भी है लगाए। हाँ। हल्ला होता है। आपका आशीर्वाद किसको मिल रहा है? ये तो वक्त आने पर बताएंगे, अभी नहीं। कैसे हम बोल दे पहले किसको कर देंगे, किसको कह देंगे, हम किसको देंगे। तो बच्चा लोग के कहने पे देते हैं कि अपना मन से? नहीं, बच्चा लोग तो है उका आगे पीपल के आसपास, सब बच्चा लोग सब तो गाड़ी सब लोग के कहने पे वोट देते हैं कि अपना नहीं, अपना मन से देंगे, उसके कहने में कैसे देंगे? नहीं, नहीं, अपना मन से। क्या है जी इधर का हवा बहार? हवा तो बस एक ही है, मोदी। हर मोदी घर घर मोदी, इसके सिवा तो कुछ नहीं है। पूरा इंडिया है, देश का राष्ट्र का बात है। ये किसी गली मोहल्ला और झारखंड का या मुखिया का चुनाव नहीं है। देश है जो राष्ट्र हित में काम करता है, देश के लिए काम करता है, देश के जनता के लिए काम करता है, उसके लिए तो वोट देना बनता है। मोदी को। आप लोग का किसका आशीर्वाद? बस मोदी सरकार, मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सरजू प्रसाद ठाकुर। क्या है जी, किसका हवा बयार है इधर? अभी तो मोदी का चल रहा है। मोदी का? हाँ। यहाँ के है मेन आदमी लोग खड़ा? किसी में है चंद्र प्रकाश चौधरी, उसके बाद एगो जयराम महतो है, उसके बाद एगो उषा सिंह है। अब मथुरा महतो का नाम नहीं ले रहे हैं जी, पुराना नेता है। जो दिमाग में आया वो बताए हम, जो चले बोल है। क्या है हिसाब किताब? जयराम महतो, हैं? जयराम महतो। जयराम महतो को आप लोग दे रहे हैं? का जी, कौन यहाँ का पब्लिक का क्या दिमाग में चल रहा है? कोई मथुरा महतो का नाम नहीं ले रहा। पब्लिक का तो दिमाग में जो चल रहा है, अपना अपना दिमाग सबका सोच है। माता के चरणों में फल और फूले चढ़ता है, तो वही चढ़ाना है। तो फल के साथ फूल जरूरी है? फल और फूल दोनों जरूरी है वो? हाँ, दोनों तो जरूरी है सर, दोनों चाहिए, फल भी चाहिए, फूल भी चाहिए। जो हमको सारा चीज़ खाने पीने के लिए देता है मोदी सरकार में, वोट तो भाई उसी को हम देंगे। कसम राम की, राम मंदिर भी हमारा वही बनाया हुआ है। आज 65 साल में कोई नहीं बनाया था, तो हम तो सरकार मोदी को ही जानेंगे। मेरे घर में जितना भी है सब तो उसी को देने के लिए तैयार है। जय श्री राम। क्या लग रहा है जी हिसाब किताब? अनूप जी इधर जादू नहीं चला रहे हैं क्या अपना? अनूप जी तो यहाँ पर नहीं खड़ा है सर। अरे वो विधायक है ना इंडिया अलायंस में, मथुरा बाबू के लिए। नहीं, मथुरा बाबू के लिए है, लेकिन उसको तो कभी नहीं देखे हैं कि मथुरा बाबू के सपोर्ट में जो आए हैं सो नहीं ना।
तो किसका सपोर्ट कर रहे हैं? कि हम वो अनूप बाबू अब वही जानेंगे किसका सपोर्ट कर रहे हैं। सो हम कैसे जानेंगे? बेरमो विधानसभा का लोग का दिल में है, दिमाग में। बेरमो विधानसभा का दिल में देखिए सर, वो बेरमो विधानसभा कोनो छोटा मोटा नहीं है। अब किसका दिल में क्या है वो जनता ही जानेगा, है ना। वो जनता के दिल में क्या है वो वही जानेगा। उसके बाद हो गया कि अनूप बाबू, है ना। तो अनूप बाबू तो आज तक से कहीं नहीं ऐसा अथी देखे हैं। आज अनूप बाबू को नहीं देखे आप? ना, यहाँ का विधायक है जी। तो विधायक हैं तो कहाँ हैं लेकिन हम तो नहीं देखे। मगर उनका अभी फॉर्मूला नहीं आया है, उनका आया है धनबाद वाला। कल 10:30 बजे कांग्रेस का मीटिंग है। कहाँ है? यहाँ पर उसका ऑफिस है, अच्छा। जना मोड़ से आगे। वहाँ पर कल मीटिंग है 10:30 बजे। बोले बूथ कमेटी का मीटिंग है कल 10:30 बजे से। सब जितना कांग्रेस का है सब। मथुरा बाबू का आप लोग देखे हैं कि नहीं? मथुरा बाबू का फोटो देखे हैं, उसको नहीं देखे हैं। सीपी चौधरी? सीपी चौधरी के तो देखबे नहीं किए हैं सर। जब चुनाव होता है गाड़ी में पार होते हैं उसी समय खाली देखे हैं। तो आप लोग वोट किसको दीजिएगा अपना मन से? आप लोग सुनिए सर, जनता का सबका मन अलग अलग है। हम तो इस बार जयराम को वोट देंगे। जयराम को? एकदम जयराम को वोट देंगे खुलेआम। उसको देखे हैं? हाँ देखे हैं, उसका घर गए हैं। वो माटी का बेटा है, मेरा घर का बेटा अथी है। सब तो माटिया का बेटा कह रहे चंद्र प्रकाश की, हम भी कोयला मजदूर थे। तो उसको तो देख लिए। हाँ। तो इसको भी तो एक बार देखने दीजिए। गरीब घर का है, वो भी क्या करते हैं। सो गरीब घर का है, गरीब घर का नेता है। किसको बना रहे हैं आप लोग? हम लोग तो चंद्र प्रकाश चौधरी को बना रहे हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी का? मोकोली में उसका हर एक सप्ताह बृहस्पति को जनता दरबार लगता है। किसका? जी, चंद्र प्रकाश चौधरी जी का हर एक सप्ताह जो है जनता दरबार लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जनता को आज तक किसी को काम ही नहीं लगा है सांसद जी को। तो फिर पूछेंगे क्यों, तो बोलते हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी देखे नहीं है। सबसे पहली बात है कि सांसद जी का गाड़ी में जो लाल बाती लगता नहीं है। वो हर एक सप्ताह पार होते हैं लेकिन वो ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि मतलब ही नहीं है। सांसद जी को काम ही नहीं लगा आज तक, तो क्यों उसको खोजेंगे। और सांसद का काम 6 गो क्षेत्र पड़ता है, 6 गो विधानसभा बहुत बड़ा पड़ता है। अनूप सिंह जो एगो है विधायक मेरा यहाँ का, जो छोटा मोटा एगो क्षेत्र पड़ता है, जो विधायक का क्षेत्र, जो वो नहीं घूर पाते तो सांसद जी का घूम पाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। और इसका जो काम है, जो किताब बना है चंद्र प्रकाश चौधरी जी का भी, जो 6 लाइन जो पार हुए हैं जो जेना मोड़ में, जो चंद्र प्रकाश चौधरी का ही देन है। मतलब आपको लग रहा है कि वो काम किया है? काम किया है, काम उसका दिख रहा है। आज से 10 साल पहले हमारा गिरिडीह लोकसभा 35 स्थान में थे। जब से 108 में है, चंद्र प्रकाश चौधरी जीते हैं तो 3रा स्थान में आए हैं। कुछ तो काम है। उनका किताब पढ़े हैं आप लोग, लगता है नहीं? गठबंधन का सरकार, गठबंधन का सरकार को तो हम लोग विगत 15 वर्ष से देखते आ रहे हैं। क्या धरातल पर कुछ नहीं काम किया है। नहीं, मुद्दा पर तो कोई बातें नहीं होता है। मंदिर मस्जिद से काम चलने वाला है। रोजगार चाहिए, युवा बेरोजगार घूम रहा है। रोजगार में तो ये मोदी जी भी ठगे और हेमंत जी भी ठग लिए। 5 किलो चावल में आप घर चला पाइएगा? आप ही मीडिया 5 किलो तो एक आदमी को मिलता है। तो एक आदमी को तो 5 किलो चावल में आपका महीना भर चल जाएगा। चावल देने से नहीं होता है। रोजगार का बात क्यों नहीं? मोदी जी कह रहा है कि सबका साथ सबका विकास। नौजवान को रोजगार चाहिए। नारी सम्मान का मोदी जी ने बात किया था। रोड बना देने से मणिपुर में अब रोड एक आदिवासी महिला को निवर्स होकर घुमाया, मोदी जी आवाज उठाए। रोड बनेगा। उन्नाव में इतना बड़ा घटना हुआ, एक हरिजन महिला को जिंदा जला गया। उस पर कोई राज्यसभा के सांसद भवन में कोई आज उठा? नहीं उठा। तो 370 मुद्दा में काम चलने वाला है। सब मुद्दा है। ये सब ढकोसला में जनता भूलने वाला नहीं है। अच्छा, तो हेमंत जी का काम आपको अच्छा लग रहा है? हेमंत जी का काम अच्छा है। 50 साल वाला पेंशन लागू किया, विधवा पेंशन लागू किया, धरातल पर कार्य चल रहा है। लेकिन यहाँ पे तो लोग कह रहा कि मथुरा बाबू को हम देखे ही नहीं है। अब देखा नहीं तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो टुंडी का विधायक है। टुंडी में जाके आप देखिए, पता कीजिए। आप तो मीडिया है, काम दिखेगा। काम उनका देखिए टुंडी पर। तो इस बार जेएमएम जीतेगा यहाँ से? नहीं, देखिए जीते या हारे, चुनावी समर पर मैदान पर है और स्वतंत्र भारत है। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। आप सब तो अपना अपना ताल ठोक रहे हैं। आज मथुरा बाबू का बोला कि काम देखना है, अभी सांसद बने नहीं, बोला हम देखबे नहीं किए। बोला टुंडी में आके देखिए, काम दिखेगा आपको। वो तो ठीक है सर, टुंडी में जाके देखें। सीपी चौधरी 5 साल यहाँ गिरिडीह में रहे, क्या विकास किया? आप तो पूरा भारत देश में घूम रहे, पूरा झारखंड आपको देखे हैं।
हाँ क्या विकास किए हैं? सिर्फ 4 लाख का एगो दिए हैं शेड हम लोग का है बगल क्या में। काम किया है जी? सीपी चौधरी बोल रहे हैं कि यहाँ हेमंत जी का चल रहा है 50 साल में हम पेंशन दे दिए और आप लोग टेंशन दिए। जैसे विपक्ष जो है तो बोलेगा, लेकिन झारखंड सरकार जो हेमंत सोरेन है 5 साल में बोला था कि हर एक साल बोला था 5 लाख बहाली करेंगे। बीटेक्स जो किए हैं उसको 5,000 रुपये महीना देंगे। 5 लाख बहाली का आप लोग बोले थे। कहाँ 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? 2 करोड़ कहाँ गया जी? तो हेमंत सोरेन झारखंड सरकार जो बोले थे वो तो बोला कि देंगे, लेकिन दिए 5,000 रुपये दिए, लेकिन 5 लाख बहाली भी किए। आज हेमंत सोरेन खुद अपने जेल में सड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे हेमंत जी भ्रष्टाचार। अच्छा भ्रष्टाचार किया, जेल में है ना, जनता तो देख रहा है। जेल में जो भ्रष्टाचार करेगा जेल में जाएगा, लेकिन कुछ अच्छाई भी तो है। जो अच्छा काम किया उस पर तो विचार हो। तो आप लोग बोलते हैं नहीं यूनिवर्सल पेंशन दिए, बोल रहे हैं सबको पेंशन दे रहे हैं। जो बंद है अभी पेंशन, जो विधवा पेंशन है, जो 50 साल का पेंशन है, अभी बंद की है हमारी सरकार। अभी आप घर अभी बंद है पेंशन। पेंशन बंद है, अभी नहीं दे रहा है, इसीलिए ना दिक्कत और हो रहा है। हमारे पंचायत तांतरे दक्षिण में 2-4 को मिला है, महिला को हम लोग भर के दिए हैं। ठीक है। हाँ सब देखिए हेमंत जी अबुआ आवास भी शुरू किए ना। अबुआ आवास तो प्रधानमंत्री योजना है, वो तो कागज में, वो कागज में है, दिख कहाँ रहा है? आबा आवास भी आप धरातल पे चलिए, आप पत्रकार हैं, चलिए आपको दिखा देंगे आबा आवास मिला कि नहीं। एक जनता से पूछिए जा करके। नहीं सर, पूरा 3 पंचायत किसको मिला है? जिसके पास पैसा है उसी को। आप बोल रहे हैं आप गरीब के लिए योजना। कहते हैं मेरा साथ उसका एगो घर है ना, कुछ नहीं है। क्या बोल रहे हैं? बोलने का तो बहुत कुछ बोलेगा। जगह नहीं है, उसका आवास नहीं मिला है। जो पैसा देगा घूस देगा उसी का आवास मिलेगा, नहीं तो ये आपका सरकार में घूस है, बोल रहे हैं कि मथुरादा को इसीलिए कुछ नहीं मिलता है। मतरादा तो जीतेंगे ही गिरिडीह से। गिरिडीह से परिवर्तन होगा, गिरिडीह में परिवर्तन होगा इस बार। और जबरदस्त मिला, यही तो बात है ना। कॉलोनी हम लोग को मिला नहीं है। जिसका छत घर है उसी को मिलता है कॉलोनी। छत है जिसका उसी को मिला। हाँ उसी को मिला है, जिसको छत है उसी को पीएम आवास मिला है। पीएम आवास जो मिला है पैसा मांगता है, तो इसका शिकायत आप लोग वीडियो सीओ को नहीं करते हैं? चाहे यहाँ का एमएलए तो आप कीजिए ना, आप कीजिए। कोई सही नेता भी सही नहीं है, मुखिया भी सही नहीं है, मीडिया भी सही है। कोई उसका सपोर्ट कर रहा है, कोई उसका, जिसका पास पैसा उसी का सपोर्ट करेगा। बिन पेंदी का लौटा हो गया, कोई सच का साथ नहीं देगा। गरीब को देख रहे हैं, महुआ दारू बेचता है पेट के लिए, उसको लूट रहा है। आज इतना बेरोजगारी, मुर्गा दारू बेच रहा है, क्या बेच रहा है? पेटे के लिए ना। आज रोजगार मिलता तो मुर्गा दारू बेचता है कोई नहीं। तो सीओ वीडियो तो सुनेगा ना? कोई नहीं सुनेगा जी, सब बिकाऊ है। सब वही है, किसी का नहीं सुनेगा। अच्छा सीओ वीडियो नहीं सुनेगा, यहाँ का लोकल प्रतिनिधि तो सुनेगा, एमएलए। कोई सुनता नहीं, कोई नहीं सुनता यहाँ पे, कोई नहीं सुनता है यहाँ पे। बस वोट के समय आता है, वोट लेता है, उसके बाद अपने घर पे। आपको भूख लगेगा तो आप किसी से मांगने जाइएगा ना। ये जिस तरह से अभी बोले से आयशु वाले कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को जनता दरबार लगता है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ का बेरमो विधानसभा का जो विधायक है उनके पास भी जनता दरबार लगता होगा, तो जाएगा तब ना। बेरमो विधानसभा अनूप जी हैं, कांग्रेस पार्टी के। आपका लगता होगा का बात अलग है, और लगता है ये बात अलग है। सुनिए, बीजेपी और आईसी के पास मुद्दा कुछ नहीं है, सिर्फ मंदिर मस्जिद। देखिए रोजगार पर बात नहीं करेगा, रोजगार पर बात नहीं, लेकिन रोजगार तो है। पर बात करके दिखाएं, रोजगार पर बात करके दिखाएं। सरकार नहीं रहते तो आज हम लोग का जिंदगी बेकार था। कोरोना काल में लॉकडाउन में आदमी से पेट भरने वाला है। हम भी तो कट्टर हिंदू हैं, हम लोग 1 नंबर हिंदू हैं। तो जय श्री राम। देखिए ये तो बोल रहे हैं, बोले कि राम का तो भक्ति भी है, लेकिन सत्यम राम है वो सब। में कल्पना सिंह से पूछे गया तो बोला यहाँ पर कुछ है ये नहीं है। इससे कल्पना जी से जी जी इंडिया वाले पूछे थे, बोला कि जाए रोजगार का कोई मुद्दे नहीं है, तो बताइए। और बोल रहे हैं कि यहाँ पर रोजगार चाहिए। हेमंत सरकार आज 5 साल रहे हैं, 5 साल रहे ना, वो बोल के लिए ठग के लिए वोट कि हम 5 साल रहेंगे तो हर एक साल हर एक व्यक्ति को नियोजन देंगे, लेकिन हर झारखंड सरकार ही गलती करे तो केंद्र सरकार क्या बोलेंगे? आप लोग नियोजन नीति सबके लिए खोल दिए, बोल रहा है। नियोजन मिल रहा है, टीचर में बहाली हुआ, पारा टीचर का आय वृद्धि हुआ, आंगनबाड़ी महिला केंद्र का वेतन वृद्धि हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, सारा चीज तो काम चल रहा है धरातल पर। अब क्या चाहिए आपको? कलयुग का अच्छा से सब परमात्मा से आज तक कोई मायका नहीं बचा, प्राण स्वरूप परमात्मा से। सबका मालिक एक है, वो प्राण स्वरूप परमात्मा। और बेटा प्राण है तो हमने तेरा जीवन है, प्राण निकल के खेला खत्म। कौन है मेरा परमात्मा निराकार? लेकिन इनका भी तो जो काम गिना भोगना पड़ेगा जितना पापी लोग का है। अच्छा लेकिन ये जो तो भी तो केंद्र सरकार का काम गिना है, काम गिनाइए। काम किए हैं।
भी है जिसका वोटर लिस्ट नहीं है, सो सबका तो वोटर लिस्ट है। देखिए किसी को वोटर लिस्ट में किसी का कॉलोनी बना है, ये चीज को देखिए, पहले गरीब को देखिए। जो पैसा दे रहा है, हाँ, भ्रष्टाचार का मतलब ये है, पैसा दीजिएगा, ढलाई घर है उसी को मिल रहा है, जिसका ढलाई घर है उसी को मिलता है। लोग को भ्रष्टाचार पे घेरे हैं। हेमंत जी पे आपको क्या लग रहा है, विश्वास है? इबोरे मथुरा बाबू बहुत सारा उनका पार्टी काम किया है, इस वजह से मथुरा बाबू हेमंत जी पर मुझे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है, जरा सा भी नहीं, एकदम नहीं। इसलिए हेमंत बाबू पर भरोसा नहीं है कि हमारे यहाँ 366 प्लांट फैक्ट्री, छोटे छोटे बोकारो प्लांट, कोलवेरी, चारों ओर हमारे यहाँ प्लांट पर ही प्लांट भरा हुआ है। लेकिन हेमंत सोरेन यहाँ जब हेमंत की सरकार बना तो यहाँ के जनता क्या बोले कि माटी का पार्टी है, यहाँ का बेटा मुख्यमंत्री बने, हम लोग को कुछ विचार करेंगे। लेकिन हमारे हेमंत बाबू यहाँ के लिए जैसा विचार किए कि हमारे यहाँ के भाइयों को जाके दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास में जाके जान को गंवाना पड़ रहा है, जान को गंवाना पड़ रहा है। लेकिन आज तक हमारे हेमंत बाबू जैना मोड़ में बैठे, नया मोड़ में बैठे, टुपका। अच्छा ये क्या बात है, मुख्यमंत्री आके यहाँ बैठेंगे? आप भी ऐसा घर है हमारे मुख्यमंत्री। अरे भैया तो उनका पूरा राज है ना? आपका पूरा राज है, लेकिन घर तो कहीं आपका है। तो हमारे मुख्यमंत्री का जैना मोड़ में घर है, अपना घर के दरवाजे पर बैठते हैं। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने घर के दरवाजे पर नहीं बैठते हैं? लेकिन हमारे मुख्यमंत्री आज तक इस चीज को नहीं सोचे, जहां से हम पैदा लिए वहां के जनता जो बेरोजगार आज दर दर भटक रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री हमारे कभी नहीं सोचे कि हमारे विस्थापित का हित का कोई काम हो। यदि हमारे एमडी साहब कुछ हित के काम सोचते भी हैं, लेकिन वह मुख्यमंत्री क्या घुटुर घुटुर कर लेते हैं। उसके बाद सुबह गया हमारा विस्थापित, उसके ऊपर लाठीचार्ज करो, जेल भरो। लेकिन हमारे विस्थापित के साथ मुख्यमंत्री कभी विस्थापित का मुद्दा है जी। चंद्र प्रकाश जी बोल रहे ट्रिब्यूनल बनाया, विस्थापन कोई विस्थापित वाला समझे सर। सुनिए दादा, विस्थापित हमारे यहाँ जो भी सांसद आए हुए हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी भी ठीक नहीं है, न हमारे मथुरा महतो भी ठीक नहीं है। हमारे यहाँ दोनों सांसद में कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है दोनों में। लेकिन मजबूरन लोगों को मजबूरन किसी को वोट देना पड़ रहा है। तो अपने मत अधिकार को कैसे खत्म करूं? मतलब एगो फॉर्मेलिटी, हम आपके साथ फॉर्मेलिटी कहा आपका इनका कहा गया है कि हाँ बूढ़ी सिंदूर पिंधे हैं तो बूढ़ा के लाज रखिए। वही बूढ़ा का लाज रखने के लिए एगो मोहर मार रहा है यहाँ का जनता, बाकी कुछ नहीं है दादा। पब्लिक सब एनवाइड हो गया है जनता से, नेता से। नेता लोग कोई ध्यान नहीं देता है। नहीं ध्यान देता तो ये हाल रहता सर, बताइए। नहीं हुआ है उसको, शायद उनको पता नहीं है। जो हमारे बियाडा में जितने प्लांट है, छोटा छोटा इंडस्ट्री है, उसमें विस्थापितों के लिए 75% का आरक्षण दिया गया है। 75% आप विस्थापित को रख सकते हैं काम पर, शायद पता नहीं है झारखंड सरकार का। ठीक है, विस्थापन का एक मुद्दा है, ट्रिब्यूनल वाला मुद्दा चंद्र प्रकाश जी बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं। यहाँ के लोगों का यही राय है, कहीं और लेकर चलते हैं हम आपको। वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, कौन लोकसभा में उनका उम्मीदवार होगा, वो हम आपको दिखाएंगे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 736 00 66 191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in